हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलेंगे, जिसमें आपको मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से मैं पूरे चैप्टर को कवर कर दूँगा। सूत्र स्थान 9 लगभग ये 10 क्वेश्चन सभी श्लोक्स हैं उनको टच करते हुए आएंगे। तो इसके साथ साथ मैं उन जो ऑप्शन है उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, हर एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप लास्ट तक बने रहिए और ज़रूर इस वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, हाँ जी, देखिए, इस वैद्यवर्ती कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी गुण। हर एक क्वेश्चन के मैं आपको 5 सेकंड बताऊंगा, तो इसमें आपको सोच लेना है। इसके बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊं उसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए कि वैद्यवर्ती कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी गुण, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी 4, वैद्यवर्ती के अंदर 4 गुण इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वैद्यवर्ती होता क्या है। देखिए, वैद्यवर्ती का मतलब होता है 4M ऑफ फिजिशियन। 4M ऑफ फिजिशियन। जो वैद्य है उसके 4 एम होते हैं, उसके 4 टारगेट होते हैं। वो कौन कौन से टारगेट हैं? तो इसके अंदर आपके जैसे कि मैत्री करुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति उपलक्षणम प्रकृति स्तेषु। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, ऐसे गुण हैं जो एम ऑफ फिजिशियन, और इन्हीं को 4M ऑफ फिजिशियन को ही हम वैद्यवर्ती कहते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि वैद्यवर्ती के अंदर कितने गुण होते हैं, तो आपको 4 आंसर क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4M ऑफ फिजिशियन या फिर वैद्यवर्ती के 4 गुण कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है मैत्री करुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति और इसके साथ साथ उपेक्षणम प्रकृति स्तेषु। जिसमें देखिए, मैं आपको इसके साथ साथ हाथ लगे के साथ साथ इसमें आपको इसका अर्थ भी बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपके सबसे पहला होता है मैत्री। देखिए, मैत्री मैं शॉर्ट लैंग्वेज के अंदर भी लिख देता हूँ मैत्री। तो मैत्री का मतलब होता है कि फ्रेंडली जो पेशेंट है उसके लिए फिजिशियन को फ्रेंडली होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है वैद्यवर्ती की सबसे पहले फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है करुण्यम आर्तेषु, पेशेंट के लिए दयालुता उसके मन के अंदर होनी चाहिए फिजिशियन के अंदर। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि सिंपैथेटी एंड काइंडनेस टूवर्ड्स द पेशेंट। तो इसके अंदर आपका होगा करुण्यम आर्तेषु, करुण्यम आर्तेषु। ये मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, करुण्यम आर्तेषु, ठीक है। थर्ड इसके अंदर जो वैद्यवर्ती के अंदर गुण है वो आपका होता है शक्य प्रीति, जो कि साध्य रोग हैं उसके अंदर फिजिशियन का फुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं शक्य प्रीति। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी वैद्यवर्ती के अंदर आती है उपेक्षणम प्रकृति स्तेषु। मैंने शॉर्ट में लिख दिया उपेक्षणम प्रकृति स्तेषु। इसका मतलब है कि जैसे कोई असाध्य इनक्यूरेबल डिसऑर्डर है तो उसके लिए मना कर देना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको वैद्यवर्ती के 4 क्वालिटी बताई मैंने, तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें गिवन है कि फिजिशियन हैविंग, कौन सा एक फिजिशियन है जिसके अंदर हेतु लिंग प्रशमन रोगम अनुभव ज्ञान इज टर्म इज। कि फिजिशियन कौन सा है जिसके अंदर हेतु लिंग ये सभी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजरक भिषक, राजा का जो भिषक है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम समझते हैं एक एक को। हेतु, देखिए, जो डिजीज हुआ है वो कौन से कारण से हुआ है, उसके पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं, उसको बोलते हैं हेतु। लिंग, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, इनका उस राजा की वैद्य को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रशमन रोगम, जो रोग हैं, डिजीज हैं। तो ट्रीटमेंट मेथड ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ट्रीटमेंट मेथड ऑफ डिजीज,
ट्रीटमेंट मेथड ऑफ डिजीज। तो जो डिजीज है उसके लिए उसको ट्रीटमेंट मेथड प्रॉपर रूप से आने चाहिए, ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर भीषक है, ऑप्शन नंबर बी स्वस्थ चतुष्पाद, ऑप्शन नंबर 3 निर्देश चतुष्पाद, ऑप्शन नंबर डी नन। तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होने वाला है, निर्देश चतुष्पाद। जो खड़ग चतुष्पाद अध्याय सूत्र स्थान 9 है वो निर्देश चतुष्पाद के अंदर आता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से और सुन लीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको लेसन वाइज बता देता हूँ जहाँ तक हमारे लिए यूज़फुल है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लेसन 1 से लेकर लेसन, ये 4 लेसन का चतुष्पाद होता है, ठीक है। 4 लेसन को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर सूत्र स्थान फर्स्ट से, चरक के सूत्र स्थान फर्स्ट से 4 4 हो गए, 4 चैप्टर हो गए, इसका नाम चतुष्पाद। लेकिन उसके अंदर भी हमारे को भीषक चतुष्पाद इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, भीषक चतुष्पाद। इसी को आगे फिर चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 8, ये 4 चैप्टर हो गए, ये आपके आते हैं स्वास्थ्य चतुष्पाद। तो इसके अंदर स्वास्थ्य हेल्दी कैसे रहना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ जो आपके लेसन हैं सूत्र स्थान 9 से 12 वो आपके दिए जाते हैं निर्देश चतुष्पाद। कौन से में? निर्देश चतुष्पाद। इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन बताई जाती है आपको, रूल्स और रेगुलेशन कैसे फॉलो करनी है, दिनचर्या, ऋतुचर्या। तो इसके अंदर एक निर्देश, एक गाइडेंस दिया जाता है। तो ये आपके लेसन के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है। इनसे भी कई बार सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच बुद्धि कॉल्ड बुद्धि ब्राह्मणी के अंदर कौन सी बुद्धि को इंक्लूड किया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन आपका विनायक की बुद्धि, सहज बुद्धि, बोध या फिर नन। बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। कि देखिए आपके जो सूत्र स्थान 9 है चरक संहिता का, उसमें आपको लास्ट का श्लोक देखना है। उसके अंदर बुद्धि ब्राह्मणी का उल्लेख किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर विनायकी और इसके साथ साथ सहज बुद्धि, इन दोनों को बुद्धि ब्राह्मणी के अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये आपके मिलाएगा आपको चक्रपाणी टीका, इसके अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद में होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से बाय मिस्टेक 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ उत्तम वैद्य। जो उत्तम वैद्य की कौन सी क्वालिटी नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिया, इसके अंदर वितर्को, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, ये इसको आप वितर्को मान लेना है। इसके साथ साथ तत्पर और इसके लास्ट में दे रखा है प्रश्मन। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। कौन सी क्वालिटी उत्तम वैद्य की नहीं है? तो इसमें आएगा प्रशमन। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये बात समझिए कि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वैद्य के लिए 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग हमारे खड़ग चतुष्पाद अध्याय के अंदर गिवन है। जिसके अंदर एक तो नॉर्मली क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ वैद्य, ठीक है। इसके साथ साथ फिर इसमें दी जाती है क्वालिटी ऑफ द प्राणभीषण वैद्य, इसके साथ राजा के वैद्य की क्वालिटी, इसके बाद में दी जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ वैद्य की प्रधानता। तो ये 4 जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ फिजिशियन की नॉर्मल क्वालिटी क्या होती है। तो इसके अंदर हमारे को कोटेशन के अंदर गिवन होता है नॉर्मल क्वालिटी इसके अंदर
कि परे धात्वम बहुसो दृष्टकर्मता द्राक्ष्य शोचम इति गेयम। नॉर्मल क्वालिटी जो कि हमने पढ़ रखी थी, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ फिजिशियन, ये आपको ध्यान में रखनी। नॉर्मल क्वालिटी ऑफ फिजिशियन, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर क्वालिटी होती है पर्य पर्यवदात्वम बहुसो दृष्टकर्मता, मतलब सभी दिशाओं के अंदर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। द्राक्ष्य इंटेलिजेंट होना चाहिए। शोच पवित्रता, क्लियरनेस, सूची, एज वेल इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रूप से पवित्र होना चाहिए उसके मन और विचार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको साथ इन चारों फिजिशियन जो वैद्य हैं उनके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नॉर्मल क्वालिटी ऑफ फिजिशियन हो गए, तो आपको देख लेना है। इसके अंदर आपके ये चरका सूत्र स्थान जो 9 है उसका 6 नंबर का श्लोक उसमें मिल जाएगा ये। ठीक है, 6 नंबर का श्लोक। आगे देखिए, एक तो ये वैद्य ये हो गया, इसके साथ साथ इसमें आता है एक इम्पोर्टेंस ऑफ वैद्य, वैद्य प्रधानता। वैद्य प्रधानता पूछे तो उसके अंदर आपको इसकी 4 क्वालिटीज़ बतानी है, विज्ञाता, शासिता, योक्ता और प्रधान। ठीक है, एक बार दोबारा से सुनिए, विज्ञाता, शासिता, योक्ता, प्रधान और विशक। विज्ञाता का मतलब उसको डीप नॉलेज होना चाहिए किसी भी मेडिसिन का। शासिता का मतलब हैज़ मैनेज्ड क्वालिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ योक्ता मतलब कि जो भी कोई ट्रीटमेंट करे उसको वो लॉजिकली वे के अंदर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं योग्यता। और प्रधानता तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वैद्य के अंदर, वो आपका बनता है प्राणभिसार वैद्य। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी क्वालिटी पूछिए तो इसके अंदर आपका आएगा अर्थ विज्ञान प्रवर्तो, इसके अंदर शास्त्र और इंक्लूड करते हैं, शास्त्र, अर्थ, विज्ञान और प्रवर्तो, ये होती है प्राणभिसार वैद्य की क्वालिटी। जिसके अंदर शास्त्र के अंदर आपको किसी भी एक फील्ड है उसके अंदर वो इंगेज रहना चाहिए। शास्त्र, अर्थ के अंदर की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, साइंस के प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान, डीप नॉलेज ऑफ द साइंस एप्लीकेशन, साइंस की जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल है, उनका डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें आता है प्रवर्तो का मतलब जो भी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है, वो खुद के द्वारा उसको किया हुआ होना चाहिए। अपन बोल सकते हैं कि सेल्फ इनिशिएटेड टू परफॉर्म द ट्रीटमेंट। जो भी कोई ट्रीटमेंट है, प्रैक्टिकल है, वो खुद के द्वारा इनिशिएट किया होना चाहिए। इसके अंदर 4 टाइप का क्वेश्चन एक और होता है लास्ट क्वेश्चन, वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आता है और आप इन्हीं में ही कंफ्यूज हो जाते हो। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर एक राजा वैद्य, राज का विद्य, उसके अंदर आपको होनी चाहिए हेतु लिंग प्रश्मनी, ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसमें एक लास्ट और आता है और वो होता है आपका 6 क्वालिटी ऑफ वैद्य। याद रखना 6 क्वालिटी ऑफ वैद्य, या फिर क्वेश्चन उत्तम वैद्य ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। तो उत्तम वैद्य के अंदर ये आपको 21 नंबर का श्लोक मिलेगा, 21 नंबर का श्लोक 6 क्वालिटी ऑफ वैद्य, जिसके अंदर विद्या, वितर्को, विज्ञान, स्मृति, तत्परा और इसके साथ साथ क्रिया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बताए कि एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ द फिजिशियन क्या होता है, इसके साथ साथ वैद्य की प्रधानता क्या होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और फिर मैंने प्राणभिसार वैद्य क्या होता है, प्राणभिसार वैद्य के अंदर वो भी आपको ध्यान में रखना है, राजा का वैद्य क्या होता है और उत्तम वैद्य की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि आपको अभी कम समझ में आया है तो आपको चरक का खुड़क चतुष्पाद अध्याय वो आपको खोल लेना है और वहाँ पर जाकर आपको एक एक को देख लेना है। ठीक है, तो आपके यहाँ से जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, रीजन ऑफ वैद्य प्रधानता। वैद्य प्रधानता का क्या रीजन है, तो अभी मैंने आपको बताया वैद्य प्रधानता या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वैद्य, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होने वाला है। इसके अंदर विज्ञान, शासिता और योग्यता वो सभी वैद्य प्रधानता के कारण होते हैं। विज्ञान का डीप नॉलेज ऑफ द मेडिसिन, वो उसको विज्ञान के अंदर इंक्लूड किया जाता है, डीप नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, शासिता हैज़ मैनेज क्वालिटी, उसको क्वालिटीज़ को मैनेज करना हुआ आना चाहिए। योग्यता, जब किसी भी फिजिशियन किसी भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करे तो उसको एक युक्तिपूर्ण, एक लॉजिकल वे के अंदर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं युक्ता। ठीक है, तो ये इंक्लूड है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। जो आपके MCQ
और यदि आप जैसे कि मैंने आप MCQ तो आता ही है इस स्थान से, सूत्र स्थान से, इसके साथ साथ SAQ भी और LAQ भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चरक के अनुसार चिकित्सा चतुष्पाद का कर्म क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार जो चिकित्सा के थेरेप्यूटिक्स हैं, चतुष्पाद हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 जी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। सबसे पहले वैद्य हमारे, जैसे कि आप देखोगे खड़ग चतुष्पाद अध्याय, तो उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है, उनका सीक्वेंस, उनके कर्म को बताया गया है। ठीक है, चिकित्सा के लक्षण, तो उसके अंदर सबसे पहले बताया गया है वैद्य, फिजिशियन को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद के अंदर औषधि या द्रव्य या मेडिसिन, ठीक है, औषधि। इसके बाद में उपस्थाता परिचारक, ठीक है, उपस्थाता, और लास्ट के अंदर पेशेंट, रोगी। तो देखिए इसका बताने का सीक्वेंस ये है कि यहाँ पर प्रधानता के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो फिजिशियन, एक वैद्य होता है। इसके साथ साथ जो थर्ड इसके अंदर क्वालिटी जो रह गई वो एक सहायक के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर वैद्य की प्रधानता के बारे में उल्लेख किया गया है कि फर्स्ट नंबर पर दिया गया है। इसका मतलब वैद्य सबसे प्रधान माना जाता है, जो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन के अंदर बता दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशनार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मन है, कहाँ का संदर्भ है, इसको बताइए क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हमारे राइट ऑप्शन 4 होने वाला है। राइट ऑप्शन इसका 4 होने वाला है। 4 राइट आंसर होना। जैसा कि अभी आपको तो पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर इसका 9 चैप्टर है, तो उसी के बारे में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका 9 होने ही वाला है। लेकिन जब आपके पास में यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं तो उसमें सभी लेसन आते हैं, तो आप एक कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये चरक का कौन से सूत्र स्थान का क्वेश्चन है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर आपको श्लोक, फुल श्लोक में से कुछ श्लोक का पार्ट आपको दिया जाता है और वो पूछा जाता है कि कौन से सूत्र स्थान, कौन से लेसन से है। तो कहने का मतलब आपको जो चरक संहिता, जो भी संहिता हैं, उनके आपको श्लोक प्रॉपर रूप से आने चाहिए। ये याद भी नहीं हो तो एक सुपरफिशियली एक अंदाज तो होना ही चाहिए ताकि आप अंदाज लगा सकें। तो ये चरक के सूत्र स्थान 9 के बारे में इसका रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। और यदि आप उसके अंदर भी जाकर देखोगे तो आपको इसका 24 नंबर का श्लोक है वो आपको उसमें मिल जाएगा कि शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थ दर्शनम बुद्धिर आत्मन है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कि युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की तुलना किसके साथ की गई है। चिकित्सक, औषधि द्रव्य, रसायन सेवन और व्यायाम। बताइए क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए कैसे कि जो युद्ध के अंदर आप समझिएगा कि युद्ध के अंदर मेन रोल होता है सेनापति का। तो युद्ध के अंदर जैसे कि सेनापति का मेन रोल होता है, यदि सेनापति को ही किल कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो युद्ध की समाप्ति डायरेक्ट हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहा उसके अंदर सेनापति। तो उसी प्रकार हमने जो चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़े उसी टाइप के अंदर सबसे मेन होता है एक फिजिशियन का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि फिजिशियन नहीं रहेगा और यदि चिकित्सा के जो सहायक मैंने चतुष्पाद बताया जिसके अंदर आपका द्रव्य हो गया, रोगी हो गया, उपस्थाता हो गया, तो उनका कोई यूज़फुल नहीं होगा। वो एक पेशेंट को क्योर करने के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। तो सबसे जो अहम है वैद्य की प्रधानता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, योग्यतम जो क्वालिटी है वो औषध की है, मेडिसिन की है, औषधि की है, ठीक है। योग्यतम का सीधा सा मतलब होता है कि जो आपकी मेडिसिन जो आपने बनाई है, वो मेडिसिन किसी भी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जो पर्टिकुलर रोग है, डिजीज है, उसको क्योर करनी ही चाहिए।
ठीक है, उसको सही करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, वो एक प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, उसके पेन है, ठीक है, पेन। तो आपने जो मेडिसिन बनाई है वो पेन किलर तो होनी ही चाहिए, पेन किलर तो होनी ही चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो पेन रिसेप्टर के साथ बन के उसके पेन से रिलीफ कर सके, पेन को आराम कर सके। तो इसलिए जो मेडिसिन है वो एक डिजीज़ को, एक पर्टिकुलर डिजीज़ को तो क्योर करनी ही चाहिए। उसको बोलते हैं योगत्वम कि मेडिसिन शुड बी सूटेबल टू द ए पर्टिकुलर डिजीज़। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे को मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।